हाय गाइस, कैसे हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है जिसमें बेसिकली यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर करने का जो हमने बेसिकली सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये सेकेंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया, 2004 यूजीसी नेट पेपर को सॉल्व किया। बेसिकली वो क्वेश्चंस हमने देखे जो बेसिकली फ्रिंकली पीजीटी टीजीटी और यूजीसी नेट में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। वो ज़्यादा डिटेल में भी थे, कुछ कंसेप्चुअल थे, कुछ मैचिंग्स थी, समथिंग लाइक दैट। और अब हम सेकंड, अब बेसिकली हम 2006 का यूजीसी नेट का पेपर को सॉल्व करेंगे। और दिस इज लिटिल अबाउट मी। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस स्पेशली इन जियोग्राफी। आई ऑलरेडी qualified 3 times net and 1 time JRF, so I have lots of experience. Let's start our discussion on दिसंबर 2006 यूजीसी नेट पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्थ पोल लाई विद द आर्टिक ओशन फिर साउथ पोल लाई विद अंटार्कटिक ओशन। ये थ्योरी किसने दी? इस थ्योरी बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी हाइपोथेसिस। ये है विलियम बेल की थ्योरी है, ठीक है। ये विलियम बेल की थ्योरी है, टेट्राहेड्रल थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र एग्जांपल ऑफ एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। एंटीसीडेंट वो रिवर होती है जो स्लोप को नहीं फॉलो करती हैं, डजेंट फॉलो द स्लोप। बेसिकली मान लीजिए ये सिंपल ऐसे ले लीजिए, ये हिमालयाज हैं इस तरीके से। तो बेसिकली जो इंडस है ना, इसको काट के आती हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र ऐसे इसको काट के जाती है, तो इसके स्लोप को कट करती चली जाती है, उन्हें एंटीसीडेंट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन वेरी सिंपल, बेसिकली ये टाइड से रिलेटेड है, यानी कि टू टाइड्स। बेसिकली 24 आवर में 2 हाई टाइड्स आते हैं और 2 लो टाइड्स आते हैं, ठीक है। तो ये 12 और 26 मिनट हो जाएगा। बेसिकली वो क्या होता है, 24 एंड 52 मिनट होते हैं, ठीक है। 2 हाई टाइड और 2 टाइड डिफरेंस, उसका हाफ ही हो जाएगा, ओके। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली किसी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेसेसरी टू नो द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड प्लेस ऑर्डर टू डिटरमाइन, उसकी लोकेशन पता करने के लिए। ये हम ऑलरेडी बेसिकली ये सिंपल 6 क्लास एनसीईआरटी। मान लीजिए ये लैटिट्यूड होगा, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, तो इसकी लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन रिगार्डिंग असिस्टेंट रीजन। कह रहा है द ट्रोपोस्फियर डेंसर लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना सच एज क्लाउड एंड स्टॉर्म अकर। एकदम करेक्ट, नो डाउट। इन द ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर डिक्रीज लैटिट्यूड, ये भी सही है, लेकिन इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। ओशियन फ्लोर आर मच यंगर देन कॉन्टिनेंट, एकदम सही है, नो डाउट इन इट। अब कह रहा है ओइंग टू दियर लो डेंसिटी कंसिडर नो। जो ओशियन होती है उनकी डेंसिटी हाई होती है, कॉन्टिनेंट से, इसलिए आंसर उसका हो जाएगा सी, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज पॉसिबल इरोजन ऑफ लैंड विद सन। बिल्कुल, जो भी एक्जो एक्जोजेनिक फोर्सेस होते हैं ना, एक्जोजेनिक फोर्सेस होते हैं, डब्ल्यू एम डेविस वाली साइकिल। जैसे मान लीजिए वाटर हो गया, विंड हो गया, एम ग्लेशियर हो गया और वेव्स हो गई, इनको सबको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से, नो डाउट इन इट। सोलर एनर्जी यूपरेट सरफेस एंड सन आप सब्सिक्वेंटली, सही है, ये भी सही है, नो डाउट इट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ग्रेटर नियर द एपी सेंटर, सही है। मान लीजिए सपोज दैट ये है और ये मान लीजिए एपी सेंटर है, ये फोकस है, तो जो ग्रेटर इम्पैक्ट होगा यहीं पर होगा, इसके बाद ये घटता चला जाता है, ठीक है। एनर्जी रिलीज अर्थक्वेक ट्रेवल फ्रॉम द मैग्नीट्यूड, सही है। द एनर्जी रिलीज बाय अर्थक्वेक कैन बी स्टेबल फ्रॉम मैग्नीट्यूड, सही है, नो डाउट इन, सही है, ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9th। विच ऑफ द कैन बी यूज रीजनल डिलिनेशन, ठीक है। तो ये तो सेंटर प्लेस थ्योरी का मॉडल है, ये नहीं होगा, रैंक साइज भी नहीं होगा, तो आंसर इसका सी है, ठीक है।
व्हाट इज का ना रीजनल इम्बैलेंस। रीजनल इम्बैलेंस का सिंपल मतलब होता है, आई ऑलरेडी डिस्कस और प्रीवियस सेक्चर। ये सपोज दैट ये पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर रीजन है, इसके नॉर्थ में डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, साउथ में कम हो रहा है। तो ये सभी रीजन है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद द पॉसिबल ऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट टाइप, ठीक है। आगे देखिए, नो द नोडल रीजन डिलिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन, ये सही है। जैसे मान लीजिए एनसीआर दिल्ली हो गया, ठीक है, तो इसके जो इंट्रैक्शंस होते हैं उससे डिफाइंड होता है, ठीक है, ओके। आगे देखिए, माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम अर्ली पीरियड हैड द इम्पैक्ट, किसका किसका कह रहा है, डिफ्यूजन ऑफ आइडिया, स्प्रेड ऑफ लैंग्वेज, सिंपल, थोड़ा लिबरल क्वेश्चन है, स्प्रेड साइंटिफिक सभी सही, ऑल ऑफ द अबव इसका सही है, ठीक है। आगे चलिए, इन रूरल या स्मॉल टाउन ग्रो मार्केट फैसिलिटी, ठीक है, सब्जी बेचना, फिशेस बेचना, छोटे मोटे प्रोडक्ट, यानी कि जैसे जैसे मान कि माइक्रो, यानी कि माइक्रो फॉरेस्ट प्रोडक्ट की सेलिंग, ठीक है, छोटी वेजिटेबल्स, कैटल्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया क्लासिफाई इंडियन अर्बन, तीन है, पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, नॉन वर्किंग डेंसिटी, नॉन वर्किंग एग्रो वर्कर मोर देन 75% होनी चाहिए, डेंसिटी 400 होनी चाहिए, ठीक है। ये तीन पैरामीटर होते हैं, इसको सेंसस डेफिनीशन बोलते हैं, सेंसस डेफिनीशन ऑफ अर्बन, डेफिनीशन ऑफ अर्बन, ठीक है। आगे चलिए, हाँ, रैंक साइज रूल, बेसिकली रैंक साइज जेके जिप्स, यानी कि जो एनथ पॉपुलेशन होगी एनथ सिटी की, वो हो जाएगी फर्स्ट पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी, और नंबर ऑफ उस वो क्या नाम, वो वाली सिटी, मान लो फिफ्थ सिटी निकालनी है P5 तो ये फिफ्थ आ जाएगा, ठीक है, नो डाउट इन इट, मूव फॉरवर्ड। आगे देखिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल जियोग्राफी, सबको पता है ये फ्लड जेल है, ठीक है, नो डाउट इट। रिमलैंड थ्योरी किसने दी है, एम के स्पाइकमैन एनजे, डेट याद कर लो, डेट भी पूछ सकते हैं, 1943, ठीक है, ओके। आगे बढ़िए, सिंपल मैचिंग देख लीजिए, एवरेट जेल सोशल डार्विज्म, गुड, कार्ल रिटर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जीन ब्रिंसेस टेरेस्ट्रियल, बिलाडी इंट्रैक्शंस, ये टेरेस्ट्रियल होल, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। दिस थ्योरी, बेसिकली ये थ्योरी है, अचानक मीन्स रटने से नहीं याद होगी, बट व्हेन यू सॉल्व गोइंग टू सॉल्व नंबर ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, इनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। और बेसिकली पॉसिबली क्या होता है ना कि दो तीन, अगर एक दो भी पता होता तब भी मैचिंग क्रैक हो जाती है, ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट, फिलोसफिकल व्यू मेकिंग ओन, फिलोसफिकल व्यू द मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ओन, ये पोस्टिज्म है, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगेन 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 पूछा जाता है हर एग्जाम में, जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड होती है। क्रॉप कॉम्बिनेशन के बेसिस ऑफ रैंकिंग ऑफ द रीजन, ठीक है, ये बीवर का कंसेप्ट है, कोसेंट्रिक वाला, कोसेंट्रिक जोनेशन थ्योरी, ठीक है। जरिया सबको पता है कि भाई यहाँ झारखंड में है, ठीक है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा सोचने नहीं है। अब देखिए, ये ऑर्डर देख लीजिए, यानी कि ब्रिटिश जोग्राफर उनका ऑर्डर पूछा गया है, तो बुलरेज पहले हैं, ए जॉर्डसन, एल्डिस्टे, मैकेंडर हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, डेंसिटी, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी रेड सी की है, ठीक है, उसके बाद किसकी होगी, रेड सी की होगी, फिर ब्लैक सी होगी, बाल्टिक सी तो ऊपर वाले एरिया में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल फैक्ट बेस्ड, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ, 1973 में स्टार्ट हुआ, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। रिसोर्सेज, ये थ्योरी किसकी है, नॉट बीकम, ये थ्योरी जिम मेरन की है, जिम मेरन की थ्योरी है, ठीक है। आगे देखिए एनिमल रीजनिंग कॉमर्शियल स्केल, पेरी एंड स्टेपी रीजन, वही बेसिकली अब मान सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और बेसिकली नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए, और नीदरलैंड,
कनाडा, समथिंग लाइक दैट, यही सारे रीजन्स भी, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट, परसेंटेज वाइज नहीं पूछा गया है, सीधा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आइसोडोपेन थ्योरी, ठीक है, ये लाइन आप इक्वल ट्रांसमिट, बेसिकली ये लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, एक मिनट सॉरी, ये लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी अल्फ्रेड वेबर की है, जो उससे रिलेटेड है, बेसिकली जो ट्रायंगल थ्योरी, ठीक है, उससे रिलेटेड है। बेसिकली मान लीजिए ये लोकेशन है, तो ये पर्टिकुलर ये ट्रांसपोर्ट का ये जो रेंज वाला फिनोमेना है, ये तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होंगे इक्वल डिस्टेंस पे, उसको आइसोडोपेन बोलते हैं, ठीक है। नो मोर डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट हाँ मोर अप्रोप्रिएट, ये प्रिंसिपल ऑफ नॉट पूछा है। देखो सेंट्रल प्लेस थ्योरी होती है, डिस्टेंट डी के होता ही है, बान थ्यूरिन कोसेंट्रिक मॉडल वो भी होता है, तो ये मोर अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है। अब मंगोलाइड्स प्रोबेबिलिटी फाउंड इन ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्ट एशिया, सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, ट्राइबल इकोनॉमी, ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइबल इकोनॉमी किसको कहते हैं? शिफ्टिंग इकोनॉमी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, क्योंकि वही वर्न, इसको और एक नई टर्मिनोलॉजी बर्न एंड स्लेश इकोनॉमी, ठीक है, ये भी इसकी टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। आगे चलिए, हाँ, रेशियल ट्रेट हम किस में पढ़ते हैं? रेशियल ट्रेट यानी कि एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। हार्टलैंड थ्योरी किसने दी? मैकिंडर ने दी, बेसिकली इनने 1900 में दी, फिर 1936 और 1943 में रिवाइज की। ये सारी डेट इम्पोर्टेंट है, ऑल डेट्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ, अ प्लांट एट वेट इन्वायरमेंट, हाई बेसिकली हाइग्रोफाइट होता है, ये सूखा वाला होता है, ये ड्राई रीजन का होता है, ठीक है, ये सेमी ड्राई रीजन का होता है, ये ट्रोपोफाइट बेसिकली और टाइप से होता है, ठीक है। हाँ, इकोलॉजिकल सक्सेशन मान लीजिए हमें लीड्स टू क्लाइमेक्स, ठीक है, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए इसमें एक कंसेप्ट होता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और लास्ट स्टेज क्या होती है? क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है, क्लाइमेक्स स्टेज, ठीक है। ये दिया था सी ई क्लीमेंट ने, तो इसको भी याद कर लो, इस बंदे ने ये क्लाइमेक्स थ्योरी दी थी, ठीक है। आगे जो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी, बेसिकली केरला कहते हैं, केरला बेसिकली जो नर्सेस हैं और क्या नाम और लोग नर्सेस हैं, ठीक है, और बेसिकली डॉक्टर्स हैं, वर्कर हैं, जो मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट एशिया में काम करते हैं, और वहाँ से जो पैसा भेजते हैं उसको पेट्रो डॉलर कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बेस्ड पाई डायग्राम, ठीक है, मोर अप्रोप्रिएट, ओके। कह रहा है रिग्रेसिव मॉडल, ठीक है, ये बी आंसर है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये थोड़ा बेसिकली हमारे पीजीटीटीजी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ खासकर यूजीसी नेट के लिए ये मैथडोलॉजी वाला सेक्शन है, उसमें रिसर्च एंड मेथोलॉजी वाले सेक्शन में ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए ये सिंपल है, ठीक है, इसमें तुम दो दिन ब्रेक कर लीजिए। देखो देख लीजिए, व्हाट इज़ द मीन डिस्पर्जन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट। मान लीजिए लोएस्ट 20 है, हाईएस्ट 44 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20। ये किस में होता है? रेंज में होता है, ठीक है, तो फर्स्ट का थर्ड आ गया, ठीक है। आगे आ जाइए, विच एवरेज कंप्यूटिंग सिंपल सैम्पल वेरिएशंस, ठीक है, ये भी अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। उसके बाद सिस्क्यू में देखिए ये हो जाएगा 3x मैन मीडियन, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये थोड़ा उन्होंने फंसा दिया है, फिर भी हम लोगों ने निकाल लिया है। आगे देखिए, द इंडियन रेलवे नेटवर्क एमंग द कंट्रीज, अब तो बेसिकली सेकंड हो गया है, पहले थर्ड होता था, अब तो सेकंड हो गया, ठीक है, अब तो सेकंड हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है। मानचेस्टर, इसको मानचेस्टर ऑफ बेस्ट बोला जाता है, मानचेस्टर ऑफ ईस्ट, ठीक है। कारगिल इज लोकेटेड, ये देखिए सुरू रिवर पे, ये इंपॉर्टेंट है, सुरू रिवर है, ये शुरू रिवर है, ठीक है, शुरू रिवर। आगे देखिए, हाँ कैपिटल ऑफ, सिंपल क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ इम्फाल मणिपुर में, मतलब इम्फाल किसी की मणिपुर की है, ठीक है। मैकमोहन लाइन किसके बीच है, इंडिया एंड चाइना। पैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली पढ़ लो और कर दो। तो आई होप हमने सारे लगभग 45 क्वेश्चंस देख लिए हैं इन लिमिटेड टाइम। आई होप यू लाइक द वीडियो बिकॉज डिटेल में थोड़ा थ्योरी भी, कंसेप्ट की, राइटर्स भी, तो इससे रिलेटेड कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत देखे हमने। ओवरऑल डिटेल में मैंने पूरा पेपर एक इन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ठीक से कवर कर लिया। आई होप you will satisfy, like and subscribe, and that will help me for making more and more video. Thank you very much.